नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद तेज पे। और इस एक्साइटिंग सेशन में आप जानेंगे बीसीसी 2024 के रिगार्डिंग सारी जानकारी है। वो चाहे एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग हो, एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग हो या एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग हो। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कब से होगा। तो मई महीने में आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जैसा हर साल होता है वैसा ही मई महीने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ हो जाएगा और ये चलेगा जून तक। यानी कि क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो ये जून लास्ट मंथ यानी जून लास्ट वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका मॉडल मिल जाएगा, बिल्कुल करीब 20 से 25 दिन का विंडो मिल जाएगा। इस बीच में आप चीजों को कवर कर सकते हैं, यानी कि अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को अंत कर सकते हैं। अब बात की जाए एग्जामिनेशन फी की, तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो जाते हैं हमारे लिए। वैसे स्टूडेंट जो पीसीबी है से हैं या पीसीएम से हैं उनकी अलग कैटेगरी होगी, और वैसे स्टूडेंट जो पीसीएमबी ग्रुप से हैं तो उनके लिए अलग कैटेगरी होगी। कैसे? जनरल, ओबीसी, ईबीसी, दो स्टूडेंट पीसीबी या पीसीएम से आते हैं तो उनके लिए 1000 रहने वाला है एग्जामिनेशन फी। और वही जो एससी एसटी दिव्यांग जन इस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए रहने वाला है 500। बात की जाए पीसीएमबी ग्रुप की तो उसमें आपको 1100 चार्ज लग जाते हैं जनरल, ओबीसी और ईवीसी के लिए, और एससी एसटी दिव्यांगजनों के लिए ये लगने वाला है 550। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानते हैं। एग्जामिनेशन की बात की जाए, एग्जामिनेशन डेट यानी कि कब परीक्षा होने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई 2024 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मई जून में एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ये सारी प्रोसेस की जाएंगी और जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होगा। और एक्सपेक्टेड एडमिट कार्ड की बात की जाए तो ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन से 1 या 2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल होने वाला है। ऑफलाइन मोड यानी पेन पेपर मोड में है। ये आसानी से सब कुछ समझ में आ सकता है कि पेन पेपर मोड का एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियम की बात की जाए यानी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं या इंग्लिश को समझते हैं तो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक है, ओके। बात की जाए मीडियम की तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश के भी ऑप्शन है, और वैसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से है तो उनके पास भी ये ऑप्शन खुला हुआ है। यानी कि आपके प्रश्न जो होंगे, क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि दोनों के दोनों भाषा उपलब्ध होंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। चलिए बात की जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ये होने वाला है 300। ठीक है, 300 क्वेश्चंस आपके टोटल हैं। अब इसके ब्रेकडाउन को समझते हैं। फिजिक्स में 100 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में भी 100 क्वेश्चन है, और मैथ्स में भी 100 क्वेश्चंस है। और बात की जाए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की, तो हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 1200। ठीक है, टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए? 1200। अब पासिंग मार्क की बात की जाए कि आपको कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो ये देखिए सिंपल सी चीज है। बोर्ड एग्जामिनेशन है नहीं, ये कम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम है, और कम्पिटेटिव नेचर के एग्जाम में आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य चीज क्या है कि आपको एक कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कम से कम 60% प्लस का टारगेट रखना होगा। और 60% प्लस को अगर आप टारगेट करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 750 नंबर से ज्यादा मार्क्स के लिए प्रयास करना होगा। देखिए आपके पास पूरा पूरा समय है। आप जब पहले ही इस चीजों को इस प्रकार से रख देते हैं कि हाँ मुझे बस इतना ही मार्क्स चाहिए, मेरा तो निकल जाएगा, इतना लास्ट कट ऑफ कितना। एग्जामिनेशन के आप लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट कट ऑफ को देखते हैं कि लास्ट स्टूडेंट कितना लाया था उससे थोड़ा सा ज्यादा ला देंगे। नहीं, ये तैयारी का तरीका नहीं होना चाहिए। आपको प्रयास करना है कि टॉपर्स कितने मार्क्स लाए थे उसको देखते हुए आपको तैयारी करना है। तैयारी को उस स्तर पर रखना है कि आप टॉपर्स को भी पछाड़ पाए, तब जाके आप अपने आप को एक सेफ स्तर पे रख पाएंगे। ठीक है, अब बात की जाए निगेटिव मार्किंग की। बिल्कुल ये एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, और कितना है? -1। यानी कि हर एक गलती पे आपके मार्क्स कितने कटने वाले हैं? 1 नंबर कटने वाले हैं। अगर 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं एक सही आंसर देख के, तो पेनाल्टी है -1 का। यानी कि इस प्रकार से समझे तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा अगर आपने
अगर आपने गलत आंसर दिया, या फिर अगर डिसिमल में समझे तो डिसिमल के प्रारूप के अनुसार समझे तो 0.25 मार्क्स निगेटिव होने वाला है। चलिए, आई होप की चीज समझ में आ गई है आपको। बेस्ट बुक की बात की जाए तो एनसीईआरटी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, एनसीईआरटी के बेसिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, और साथ ही जुड़े रहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, यही तरीका होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप कोई साइड बुक यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है, बट आपको पहले एनसीईआरटी को बेसिक से कवर करना अनिवार्य है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जिस प्रकार के आपको प्रैक्टिस करना है वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि एनसीईआरटी कवर करना है पूरी तरीके से। चलिए, अब बात की जाए बेस्ट कोर्सेज फॉर गर्ल्स। देखिए गर्ल्स, ये चॉइस मेरा है, हमारा है कि ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। बाकी आपकी चॉइस खुद की होनी चाहिए कि आपको कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करना है, और उसी के अनुसार तैयारी करके उसी के अनुसार आपको मार्क्स भी लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा कोर्स रहता है बीएससी नर्सिंग। उसका कारण क्या है कि उनको बहुत रिजर्वेशन मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट प्लेसेस में। बहुत सारी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थानों में या फिर स्वास्थ्य संस्थानों में उन्हें बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है कार्य करने का, और एक प्रकार की रिजर्वेशन भी मिलती है। इसलिए गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स रहता है। खैर, गर्ल्स के लिए सारे कोर्सेज के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, वो जिस कोर्स को करना चाहे वो कर सकती हैं। बात की जाए बॉयज की, तो बॉयज के लिए कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं कि कुछ कोर्सेज हैं जो गर्ल्स के लिए रिजर्व कर लिए जाते हैं। उसके बावजूद भी बॉयज के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, जैसे बी फार्मा वो कर सकते हैं, टेक्निकल कोर्स जैसे ओटी टेक्नीशियन, इस प्रकार के कोर्स जो हैं इनको, फिजियोथेरेपिस्ट, ये इस प्रकार के जितने सारे कोर्स हैं वो बॉयज ऑप्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आप तैयारी को एक अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं। 2024 में हमारे नए ऑनगोइंग बैच जुनून बैच में आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं जस्ट इन इफेक्टिव प्राइस ऑफ 500। ये 999 का प्राइस नहीं होने वाला है, 500 प्राइस होने वाला है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। ठीक है, मात्र स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर प्राइस है। इस जुनून बैच में आपको क्या मिलने वाला है, आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं, जो क्लासेस कराए जाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर 15 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप एग्जामिनेशन तक हमारे साथ रहेंगे, और हर चीजों को एक बेसिक से एक एडवांस लेवल पे आप सीखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, किस प्रकार से तैयारी करना है। आपको पूरी हमारी टीम की गाइडेंस मिलेगी, हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, और ऑफ कोर्स इसके लिए आपको करना बहुत ही सिंपल काम है। आपको अपने एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और वहां से इस कोर्स को यानी कि जुनून बैच 2024 को वहां से परचेज करना है, अपने आप को इनरोल करना है, और वहां मिल रहे व्हाट्सएप नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और खुद को इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव सेशन में। लाइक करना ना भूलें, और इस इंफॉर्मेशन को अपने मित्रों तक पहुंचाएं, और आपके कोई भी डाउट और क्वेरीज हैं तो हम तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।